शांति 31 जुलाई 2022 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 31 दिसंबर 91 का। मुरली का टाइटल है यथार्थ चार्ट का अर्थ है प्रगति और परिवर्तन। आज बाप दादा अपने विश्व नवनिर्माण बच्चों को देख रहे हैं। आज अपने विश्व नवनिर्माता बच्चों को देख रहे हैं। आज के दिन नए वर्ष के आरंभ को दुनिया में चारों ओर मनाते हैं। नए साल की बाबा कहते हैं मुबारक देते हैं ये नए वर्ष में दुनिया वाले, लेकिन आप वो मनाते हैं नया वर्ष, और आप ब्राह्मण आत्माएं संगम युग में हर दिन को नया समझ मनाते रहते हो। वो एक दिन मनाते हैं और आप हर दिन को नया अनुभव करते हो। दुनिया वाले एक दिन एक दो को मुबारक देते, और आप क्या करते हो? बाप दादा क्या करते हैं? हर सेकंड, हर समय, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक देते हैं। जब भी किसी को किसी भी उत्सव के दिन मुबारक देते हैं तो क्या कहते हैं? खुश रहो, सुखी रहो, शक्तिशाली रहो, तंदुरुस्त रहो। तो आप हर समय क्या सेवा करते हो? आत्माओं को नया जीवन देते हो ना। बाप सबको नए जीवन देते हैं ना। तो आप जैसा खुशनसीब और कोई भी नहीं। आप जैसा खुशनसीब, खुशी के खजानों से संपन्न, सदा सुखी और कोई हो नहीं सकता। इस नवीनता की विशेषता आपके देवताई जीवन में भी नहीं है। यह भी जो जीवन हीरे तुल्य है ना, तो वो देवताई जीवन में भी परमात्मा प्यार थोड़ी है वहाँ पे। ये विशेषता, ये जो बाबा के साथ रहने का संगम युग का जो समय है, ये हीरे तुल्य जीवन है। तो दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे, कुछ खाएंगे। आप क्या करते हो? हर सेकंड नाचते गाते रहते हो। हर रोज ब्रह्मा भोजन खाते हो। वो लोग खास पार्टीज अरेंज करते हैं। आपकी तो सदा ही संगठन की पार्टी होती है। पार्टी में मिलन होता है ना, तो आप ब्राह्मण भी अमृत वेले से पार्टी शुरू हो जाती है। पहले बाप दादा से मनाते हो, एक में अनेक संबंध और स्वरूपों से मनाते हो। फिर आपस में ब्राह्मण जब क्लास में बैठते, मतलब मुरली क्लास में, तो संगठन में मिलन मनाते हो और मुरली सुनते हो। सुनते सुनते नाचते गाते हो और हर समय उत्सव भरे जीवन में उड़ते रहते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उत्साह। अगर उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। अगर उत्साह कम होता है तो ब्राह्मण जीवन जीने का मजा ही नहीं होता। जैसे शरीर का श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है। अगर गति बहुत तेज चले, कभी स्लो चल जाए, तो तंदुरुस्ती नहीं मानी जाएगी। ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराश नहीं। जब सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप के बन गए तो निराशा काहे की आई? देखो आज बाबा अपने बच्चों को उत्साह भरा रहे जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं जितना जो संतुष्ट रहता है उसकी उतनी ऊंची स्टेज हो जाती है। इसमें सदा श्रेष्ठ परसेंटेज की नवीनता लाओ। जैसे आजकल डॉक्टर्स ज़्यादा क्या चेक करते हैं? सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड प्रेशर चेक बहुत करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कभी बहुत ऊंचा कभी नीचा चला जाए तो क्या होगा? बाप दादा पुरुषार्थ का ब्लड प्रेशर देखते हैं, बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कभी कभी जंप मारता है, कभी कभी का शब्द समाप्त करो। अभी तो सभी इनाम लेने की तैयारी कर रहे हो ना, तो सारी सभा में ऐसे कौन है जो समझते हैं कि हम इनाम के पात्र बनते हैं? कभी कभी वाले इनाम वाले नहीं, कभी कभी नहीं लेने इनाम, रोज लेनी है। इनाम लेने से पहले विशेषता देखो। ये 6 मास के अंदर 3 प्रकार की संतुष्टता की प्राप्ति की है। पहला, स्वयं अपना साक्षी बन चेक करो। स्वयं के चार्ट से, स्वयं के सच्चे मन, सच्चे दिल से संतुष्ट है, पहला ये चेक करो। दूसरा, जिस विधि पूर्वक बाप दादा याद के परसेंटेज को चाहते हैं, उस विधि पूर्वक मन, वचन, कर्म और संपर्क में संपूर्ण चार्ट रहा, अर्थात बाप भी संतुष्ट हो।
ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, ब्राह्मण परिवार हमारे श्रेष्ठ योगी जीवन से संतुष्ट रहा। तीनों प्रकार की संतुष्टता अनुभव करना, अर्थात प्राइज के योग्य बनना। विधि पूर्वक आज्ञाकारी बन चार्ट रखने की आज्ञा पालन की तो ऐसे आज्ञाकारी को भी मार्क्स मिलती है, लेकिन संपूर्ण पास मार्क्स उनको मिलती है जो आज्ञाकारी बन चार्ट रखने के साथ साथ पुरुषार्थ की विधि और वृद्धि की मार्क्स ले। जिन्होंने इस समय नियम पालन किया है, जो एक्यूरेट रीति चार्ट लिखा है, वो बाप दादा द्वारा ब्राह्मण परिवार द्वारा बधाइयां लेने के पात्र है। लेकिन स्वस्थिति की शक्ति ने परिस्थिति के प्रभाव को ऐसे समाप्त किया जैसे एक मनोरंजन की सीन सामने आई और गई। संकल्प में परिस्थिति के हलचल की अनुभूति न हो, याद की यात्रा सहज भी हो और शक्तिशाली भी हो। पावरफुल याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद की अग्नि भस्म करने का काम करती है और परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरी तरफ खुशी और हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। सफलता की खुशी स्वयं भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी संतुष्टता की दुआएं प्राप्त करते रहेंगे दूसरों द्वारा। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए ऐसे नहीं समझना कि समय बीत गया, लेकिन अभी तो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बनाना है, और बना भी सकते हैं। तो अभी विशेष स्मृति मास एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त करने का मास है। जैसे तपस्या वर्ष का चांस मिला, ऐसे स्मृति मास का विशेष चांस है। इस मास में 30 दिन तक अगर सहज स्वतः ही शक्तिशाली और विजयी आत्मा का अनुभव किया तो यह भी सदा के लिए नेचुरल संस्कार बनाने के गिफ्ट प्राप्त कर हो सकते हो। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़े पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगत समान मन बुद्धि रूपी पाव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल हुई तो उसको संकल्प में और स्मृति में नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनना और भविष्य को सदा सफल करने का अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि प्राप्त करो। कल से नहीं, अब भी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। यह विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ यह नहीं अलबेला बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनो। अच्छा, चारों ओर के सभी स्नेही और सहयोगी बच्चे भी आज के दिन के महत्व को जान विशेष दिल से यह पत्रों से व कार्ड से याद प्यार देते हैं। लेकिन बाबा कहते वो तो पहले ही पहुंच जाता है। अच्छा, ऐसे सदा वरदान को बाप समान बनाने वाले और भविष्य को सफलता पूर्वक स्वरूप बनाने वाले श्रेष्ठ बधाइयों के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा वरदान। अपनी सर्व जिम्मेदारियों का बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्का रहने वाले निमित्त और निर्माण भव। जब अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हो तो माथा भारी हो जाता है। जिम्मेदारी बाप की है, मैं निमित्त हूँ, ये स्मृति हल्का बना देती है। इसीलिए पुरुषार्थ का बोझ, सेवाओं का बोझ, संपर्क संबंध निभाने का बोझ, सब छोटे मोटे बोझ बाप को देकर हल्के हो जाओ। अगर थोड़ा भी संस्कार संकल्प में आया कि मुझे करना पड़ता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो यह मैंपन भारी बना देगा।
निर्माणता भी नहीं रहेगी। निमित्त समझने से निर्माणता का गुण स्वतः ही आ जाएगा। स्लोगन, संतुष्ट मणि वह है जिसके जीवन का श्रृंगार संतुष्टता है। ओम शांति। ओम शांति।